हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 8.2 को खत्म किया था। चलिए मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 8.3 को देखते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है पहले में कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे पास ये जो मान है 18 डिग्री और 72 डिग्री, ये तो हमारे पास है नहीं इसका मान, कि हमने जो आपको बताए थे कोणों के मान वो कुछ विशिष्ट कोण थे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये आपके जो 5 स्टैंडर्ड कोण हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी के मान आपको पता है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे 18 है, 72 डिग्री है, 26, 64, ये सब के मान पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको जो थ्योरी क्लास था उसमें बताया था कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे मैंने, कि कौन सा था। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। यानी कि साइन हमेशा कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में, सेक कोसेक में बदलेगा, ये ध्यान रखना है। उसका उल्टा कोस साइन में बदलेगा, कोट टेन में, और कोसेक सेक में बदलेगा। तो उसी का हमें यहाँ पे उपयोग करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 18 डिग्री दिया है और नीचे में कॉस 72 दिया है। तो या तो हम साइन को कॉस में चेंज कर ले या फिर कॉस को साइन में चेंज कर ले, दोनों को किसी एक में चेंज करना है ताकि वो कट जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ दिया है साइन 18 दिया है, तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस कितना 72 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 72 गया तो 18 बचेगा और नीचे में कॉस छोड़ देते, कॉस 72 डिग्री, ठीक है। इससे क्या होगा, अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो हमको बताया था आपको क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, डिग्री लगाते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे भी अगर इसको हम 90 इसको थीटा मान लें तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस 72 आएगा, ठीक है। बट्टा में कॉस 72 पहले कॉस 72 यहाँ पे कॉस 72 पहले से था, तो क्या होगा, कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से आपको करना था। हमने क्या किया, कुछ नहीं, बस जो पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसको मैंने बेसिकली साइन को कॉस में बदल दिया और वहां से मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है। वैसे इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें वही करेंगे, या तो टेन को कॉट में बदल दो या कॉट को टेन में बदल दो, ठीक है ना। तो यहाँ जो दिया है टेन 26 को हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। हमेशा जो नीचे वाला जो डिग्री आता है ना वही घटाने के ऊपर वाला आ जाता है हमेशा, ठीक है ना, बटा कॉट 64 डिग्री, ठीक है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा था और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट 64 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बट्टा में कॉट 64 डिग्री। फिर से कॉट से कॉट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा। तो इसका भी आंसर आपका 1 आ गया, इसका भी आपका 1 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो अभी देखिए हम हमेशा आपको बस ये ध्यान रखना है कि दोनों को एक ही टर्म में करना है। तो यहाँ देखिए कॉस साइन दिया है तो या तो कॉस को साइन में कर लो या साइन को कॉस में कर लो, हमेशा बस को एक टर्म में लाना है, ठीक ना, एक त्रिकोणमिति में लाना है, ठीक ना। तो चलिए कॉस को बदलते हैं, तो इसको कॉस आता है, इसको कह सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो 90 में से 42 गया तो 48 बचेगा, तो कॉस 48 है ना, माइनस का साइन 42, ठीक है। चलिए तो कोस, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, कोस 90, इसको थीटा मान लेते हैं, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 42 डिग्री, और ऑलरेडी यहाँ पर साइन 42 था हमारा, ठीक है। तो साइन 42 में से साइन 42 गया तो कितना बचेगा, ये बराबर का निशान है, तो आपका ये 0 बचेगा, तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, कॉसेक 31 डिग्री, तो कॉसेक 31 को क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री, ठीक है ना। कॉसेक 90 में थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक 59 होगा, सेक 59 से सेक 59 कैंसिल होगा, इसका भी आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से आपको मैं ये होमवर्क दे देता हूँ, ठीक ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है कि दिखाइए मतलब साबित कीजिए कि टेन 48 डिग्री गुना टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री का मान 1 के बराबर है और दूसरे में भी उसका मान 0 के बराबर, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे इसमें। तो दोस्तों देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा आपको 4 टर्म दिया होगा, वो इवन नंबर ऑफ टर्म देगा, हमेशा सम होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 टर्म है, अभी 6 टर्म होगा या 8 टर्म होगा, इस तरफ से दिया होगा। क्यों? क्योंकि इससे हम बनाते हैं जोड़ा,
जोड़ा बनाते हैं तब जाके इसका आंसर आ पाता है, ठीक ना। अगर ओड नंबर देगा तो उसका वैल्यू पता होगा लास्ट वाले का, ठीक ना, एक का। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, पहला जो दिया है दूसरे का पहला उसको एलएचएस लेते हैं, ठीक ना। एलएचएस लिया मैंने, तो एलएचएस कितना दिया है, tan 48 डिग्री गुना tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये हम दो को छोड़ देंगे और दो को चेंज कर देंगे, किसमें, कोट में करेंगे। क्यों, अब देखिए एक आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/cot थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसको तिरछा गुना कीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ से, चूंकि tan थीटा होता है 1/cot थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, वो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका हमें इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है। तो हमें tan चाहिए और उसके साथ कॉट चाहिए, दोनों थीटा थीटा बराबर है, तब उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम दो को चेंज कर देते हैं और बाकी दो को छोड़ देते हैं, तो इसे tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाए कि 48 है तो 42 घटाना पड़ेगा, ठीक है, इंटू इसको चेंज करते हैं tan 90 डिग्री माइनस कितना घटाए कि 23 है तो 67 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी दो को छोड़ दो वैसे ही, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री छोड़ दिया। अब देखिए फिर से इसको 90 ये थीटा मान लेते हैं, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है, तो कॉट 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट, तो कॉट 67 डिग्री इंटू जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए इसको करने से फायदा क्या हुआ, अब एक tan जो सेम एंगल है उसको एक में ले लेते हैं, ठीक ना। तो cot 45 और tan 45 एक में लिखता हूँ मैं, ठीक ना। तो कितना होगा ये, tan 42 डिग्री और cot 42 डिग्री एक में ले लिया मैंने, और बाकी वैसे ही tan 67 डिग्री और cot 67 डिग्री एक में ले लिया। तो देखिए अब इस जो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाए तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो यहाँ थीटा क्या है, 42 से दोनों सेम है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, तो ये आपका RHS आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि ये जो मान दिया है आपका 1 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते दूसरे में ही, तो इसका पहला हो गया, दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में भी हम क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे, ठीक है। और लाना 0 है, ठीक है, तो LHS लिया मैंने। LHS कितना दिया है अपने को, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री दिया, ठीक है। अब हमको पता है कि 0 सिद्ध करना है, कितना 0 सिद्ध करना है, तो 0 तभी आएगा जब दोनों क्या है, बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइन में है, यहाँ पे दोनों कॉस में है, तो दोनों कॉस को या तो साइन में चेंज कर ले या दोनों साइन को हम कॉस में चेंज कर ले, किसी एक को चेंज करना, ठीक है, दोनों को ही चेंज नहीं करना, ठीक है ना। तो मान लेते चलो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, साइन में चेंज कर लेता हूँ, तो ये देखो एक cos 38 है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, ठीक है ना, तो 52 घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 90 में से 52 गया तो कितना 38 आएगा। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस कितना घटाएगी 52 है वो 38 घटाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस इसको छोड़ दो ऐसे ही, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब बताइए cos 90 इसको थीटा मानते, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा होता है, तो साइन 52 इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 38 माइनस इधर क्या होगा, साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है। दोनों क्या है, सेम है, तो 0 आएगा आंसर, ये आपका RHS आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब कि सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, बस केवल कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है ना, रूपांतर करना है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए कि किसी एक को चेंज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको इधर चेंज कीजिए इसको इधर चेंज किया, तो फिर से क्या होगा, वो उलट जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा यहाँ कॉस आ जाएगा, तो आपका 0 आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो हमेशा किसी एक साइड को चेंज करना है अपने को, और इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो आपका ये दूसरा भी पूरा हो गया, ठीक है। चलिए तो तीसरे में क्या हो रहा है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है, ठीक है ना।
तो यहाँ टेन और कोट दिया है, तो हमें हमेशा बस यही दिमाग में लगाना है, या तो टेन को कोट में चेंज कर ले या कोट को टेन में चेंज कर ले, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हमको दिया है टेन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इस टेन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। कोई दिक्कत, क्योंकि क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन कोट 90 डिग्री माइनस 2a क्या होगा, टेन 2a हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आगे जो अपना लिखा है कॉट a माइनस 18, वो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा आपका, यहाँ देखो कॉट से कॉट कट गया, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। बस इसको हल कर लो और क्या। तो कितना आएगा, यहाँ से इसको इधर ले गया तो कितना आएगा, इसको इधर लाया तो 90 प्लस 18 डिग्री, और यहाँ पे a पहले से था और 2a उधर से आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 3a, यहाँ देखिए 90 और a कितना हो जाएगा 108, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा आपका 108/3, काट दीजिए इसको, कितना आएगा ये 3 3 का 9, 3 6 18, तो ये a का मान आ गया 36 डिग्री आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। ये निकालना था अपने को, ये निकल गया। तो बस वही करना है अपने को, दोनों तरफ हमको बराबर लाना है बस, ठीक है ना। और यहाँ भी चेंज करते तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री लिखते, ठीक ना, 90 माइनस a ब्रैकेट में लिखते, तो इस तरह से वो भी चेंज कर सकते थे आप, तो कोई दिक्कत नहीं था आपका, ठीक है। आंसर सेम नहीं आता। तो आपका ये तीसरा भी पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा हो गया। चौथे में क्या हो रहा है, यदि tan a बराबर कोट b हो तो सिद्ध करने की a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर हो, तो बहुत आसान है। देखो क्या करेंगे, किसी को चेंज कर लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, tan a बराबर, अब इस कोट को मैं 10 में चेंज करा दो, ठीक है। तो कोट b को क्या लिख सकते हो आप, tan 90 डिग्री माइनस बी। देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये अपना कोट बी हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से क्या होगा, देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, a बराबर 90 डिग्री माइनस का b। इस b को जलाओ तो क्या होगा आपका a प्लस बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि a प्लस बी क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। आपका ये चौथा हो गया, ठीक है। चलिए पांचवें में क्या बोल रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a, ये जो 4a एंगल है वो न्यून कोण है, तो a का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें वैसे करेंगे, देखिए पांचवा कैसे करेंगे। हमको दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया है, तो अब सेक को कोसेक में चेंज कर लो या कोसेक को सेक में चेंज कर लो, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसको मैं कोसेक में चेंज करता हूँ। सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक क्या 90 डिग्री माइनस का 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। इसे लिखने से क्या हुआ कि देखो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ओके। अब देखिए कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कोस से कोस, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपन 90 डिग्री माइनस का 4a इक्वल टू a माइनस का 20 डिग्री। बस एक उधर ले जाते हैं तो कितना आएगा, a प्लस 4a और 90 डिग्री, यहाँ माइनस 20 जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, ठीक ना। 9 2 11 110 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 1 5 भी हो जाएगा, ठीक ना। तो a का मान कितना आएगा आपका 110/5, 5 में 10 5 में 10, यानी a का मान आपका 22 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, तो आपको करने में मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा छठा देखते हैं। तो छठे में क्या हो रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, ठीक है ना, तो बताना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 या कोस ए बाई 2 के बराबर है। तो छठे में क्या करेंगे, देखिए हमको त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है उसमें ए बी सी क्या अंतः कोण है, ठीक है ना, तो उसी को हम उपयोग करेंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा आपका, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का मान जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान कितना होता है, वो आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको क्या चाहिए, बी, अब देखिए जो सिद्ध करना है उस बेसिस पे चलिए, यहाँ पे चाहिए बी प्लस सी चाहिए और ये अलग चाहिए, तो बी प्लस सी को हम रख लेंगे और एक उधर फेंक देंगे।
तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस का कोण ए है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, बटा में 2 भी चाहिए, तो 2 से भाग दे देते, ठीक ना। तो समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 को 2 से भाग देते हैं, ठीक ना। तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर क्या होगा, यहाँ पे आएगा एंगल बी जोड़ एंगल सी बटा 2, यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री माइनस का ए बटा 2, ठीक है। अब देखिए इसको तरह से छोड़ते हैं, एंगल बी जो एंगल सी बाई 2, यहाँ देखिए इस 2 को हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 180 बटा 2 यानी कि 90 डिग्री माइनस का एंगल ए बाई 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमको सिद्ध करना उसमें देखते हैं, हमको चाहिए बी प्लस सी बाई 2 और साइन चाहिए। तो बी प्लस सी तो है, ये तो एंगल है तो हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बी प्लस सी बाई 2 आ रहा है और उसका साइन चाहिए, तो दोनों तरफ क्या चाहिए साइन ले लेते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ हम साइन लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका साइन लगाइए तो क्या होगा साइन, एंगल को हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, वो रखिए चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं। बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पे कितना आएगा साइन 90 डिग्री माइनस का ए बाई 2, ठीक है। एंगल हटा दिए, तो देखिए ये तो आपका LHS आपका आ गया, साइन बी प्लस सी बाई 2 आ गया, बट यहाँ पे क्या आता है कोस ए बाई 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए भी आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको ए बाई 2 को थीटा मानते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो थीटा कितना ए बाई 2, तो इस तरह से आपका यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई 2 कितना आ गया कॉस ए बाई 2 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है हमेशा, ठीक है। चलिए तो आपका छठा भी पूरा हुआ। तो ये अपना आखिरी सवाल है 8.3 का। इसमें क्या बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए बेसिकली इसको खाली चेंज कर देना अपने को, ठीक है ना। साइन को कोस में चलना है, कोस को साइन में चेंज करना है। तो देखो साइन को क्या लिख सकते हैं अपन, हमको दिया है साइन 67 डिग्री प्लस का कॉस 75 डिग्री दिया, ठीक है ना। तो हमको साइन को कॉस में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएगी अपना को 67 मिल जाता है, यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा 23 डिग्री, ठीक है, प्लस का कॉस 90 डिग्री माइनस कितना घटाएगी 75 मिल जाए, तो यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो बस साइन 90 में थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस 30 हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा हो कितना होता है साइन थीटा होता है, तो साइन का 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। बस वही त्रिकोणमिति अनुपात में 0 से 45 डिग्री के बीच में चेंज करना था, ठीक है। तो आपका देखो ये भी 0 से 23 डिग्री आ गया और ये 15 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो ये आपका 0 से 45 डिग्री के बीच में कोण आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से आपको चेंज करना था। दोस्तों ये हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, 8.3 पूरा होता है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए गए, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क शायद ही दिया होंगे इसमें से आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो अपना प्रश्नावली 8.4 होगा उसको देखेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि 10वीं से रिलेटेड हो, 10वीं 11वीं 12वीं, इनफैक्ट नीचे भी आप 9वीं 8वीं वो भी हो, मैथ के क्वेश्चन या फिर कोई भी आपके डाउट्स हो किसी भी सब्जेक्ट में तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। तो चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।